हेलो दोस्तों, तो कैसे आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो काफ़ी दिनों से मैं इस चैनल पे वीडियो नहीं बना पा रहा, तो उसका कुछ पर्सनल रीज़न था जिसके चलते नहीं बना रहा था। मैं पिछले 4 महीने से सोच रहा था कि आज करूँगा, आज कर लिया, अगले महीना, ऐसे करके मेरा 4 महीना गुज़र गया और फिर भी मैं शुरू नहीं कर पाया। कई ऐसे छोटे-छोटे रीज़न थे जिसके चलते नहीं कर पाया, लेकिन उसका अब कोई मलाल नहीं है। जो हो गया उसके बारे में सोचने से बेहतर है कि आगे हम क्या कर सकते हैं, उन चीज़ों पे ध्यान देना ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम बात करेंगे कि लाइफ में हमें सपने क्यों देखने चाहिए और कैसे हम उसे पूरा कर सकते हैं और वो कैसे हमारे जीवन में एक बदलाव लाता है। तो अभी तो 3 ही बेसिक पॉइंट है जिस पे हम लोग बात करेंगे कि सपना क्यों ज़रूरी है और हमें क्यों देखना चाहिए और हमारे जीवन में इसका क्या महत्व है और क्या बदलाव लाता है। तो हम ड्रीम के बारे में बात करेंगे। तो मेरा मानना ये है कि दुनिया में जितने भी लोग हैं, सबको एक गोल बनाना चाहिए, एक सपना देखना चाहिए और वहाँ तक पहुँचने के लिए हर वो एक प्रयास करना चाहिए, हर वो एक कोशिश करना चाहिए जिसके माध्यम से वो अपने गोल के करीब पहुँचने में समर्थ हो। तो मैं वही उसी उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सपना हमारे लिए ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जब तक हमारा कोई गोल नहीं होता है तो हमारा ध्यान इधर-उधर उन चीज़ों में भटकता है जो जिसका हमारे लाइफ में कोई महत्व नहीं होता है और और उन बेकार की चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिसका हमारे ज़िंदगी से कुछ लेना-देना नहीं है। क्योंकि हमारे हमारे पास गोल नहीं होता कि आखिर हमें क्या करना है और कैसे करना है, ये हमें पता ही नहीं होता है। तो हम अपना सारा एनर्जी और एफ़र्ट उन चीज़ों पे लगा देते हैं जिससे कुछ लेना-देना नहीं है। तो इससे बेहतर ये होगा कि आपको एक गोल बनाना चाहिए, आपको एक सपना देखना चाहिए और हमेशा ये प्रयास करना चाहिए कि उन एनर्जी और एफ़र्ट को उस गोल पे लगाया जाए। अगर आप ऐसा करते हो तो 100% आप वो गोल के करीब पहुँच जाओगे और जब वहाँ पहुँच गए तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ कितना अच्छा होगा और आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। तो ये ज़रूरी है और ड्रीम का महत्व हमारे लाइफ में से काफ़ी रिलेट करता है और मैं दूसरा बात ये करूँगा कि हमें क्यों देखना चाहिए, क्योंकि अगर हमारे पास सपने नहीं होता है तो हम एक मुर्दा के समान हो जाते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि क्या करना है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि अगर जिसका मृत्यु हो जाता है तो उसे कुछ पता नहीं होता है कि कहाँ ले जाएगा, कैसे ले जाएगा, उसके लिए कौन रोया है, कौन हँसा है या उसके जाने के बाद किसे ज़्यादा खुशी महसूस हो रहा है। इन बातों को उसका कुछ लेना-देना, वही हमारे लाइफ में भी ऐसे ही है। तो अगर हम कुछ नहीं करते या कुछ नहीं सोचते तो हमारा लाइफ भी एक तरह से उसी समान है, लेकिन हम जीवित हैं, बस अंतर ये है कि वो मरा हुआ है तो कुछ नहीं समझ सकते या नहीं देख सकता है, लेकिन हमारे पास हम भी जीवित हैं, तो हम चीज़ों को देख सकते हैं और उसे सुधार सकते हैं। तो सुधार बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी किसी के भी लाइफ में, कि गलती करना बड़ी बात नहीं है, आप गलती से क्या सीखते हो और उसे कैसे सुधारते हो, ये ज़रूरी है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि इंसान एक बार में कुछ भी करेक्ट नहीं कर सकता, एक बार में चीज़ों को नहीं सीख सकता है। उसके लिए पहले गलती करता है और उस गलती से सीखता है और धीरे-धीरे सीखता है
और उसके बाद वो आगे जा पाता है। तो गलती करने से नहीं घबराना चाहिए, और गलती हमारे लाइफ का एक हिस्सा है। और गलत तब हो जाता है जब हम गलती करते हैं और उसे एक्सेप्ट नहीं करते कि हमने ये किया है। और जब हम गलती करते हैं और उसे एक्सेप्ट करते हैं कि हमने ये गलती किया है, तो वहाँ से हमें कुछ सीखने को मिलता है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और लॉन्ग टर्म में हमें वो काफ़ी कुछ सिखाता है। तो ये एक ज़रूरी चीज़ है। तो सभी को इस बात पे ध्यान देना चाहिए, और आपके लाइफ में एक गोल होना चाहिए जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास एक गोल है, एक सपने हैं, तो आपको दुनिया में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, लोगों के लाइफ में क्या है, कैसे है, इन चीज़ों से लेना देना बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है क्या करना है, और आपका काम क्या है, और आप उसे कैसे करेंगे। जब ये पता होता है तो आपका ध्यान कहीं नहीं भटकता है, और अपना सारा एफर्ट और एनर्जी उन चीज़ों पे लगा सकते हैं। तो मैं अपने बारे में भी कुछ कहना चाहूँगा। मुझे लगता है कि ये मेरा पहला वीडियो तो नहीं है, लेकिन मान लो कि मेरा पहला ही है। इसमें मुझे लगता है कि लोग मुझे नहीं देखेंगे, लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा नहीं लगेगा। मतलब ये मेरे मन का डर है कि ऐसा लोगों का होगा, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। क्योंकि आप उस चीज़ को पहले सोच लेते हो कि मेरे साथ ये हो जाएगा, जबकि अभी वो हुआ नहीं है। अभी वो स्थिति आया नहीं जब लोग आपके बारे में ऐसा सोचते हैं। हम अपने पहले ही सोच लेते, तो ऐसा नहीं है। हमेशा सकारात्मक सोचना चाहिए, और एक दिन में कोई भी परफेक्ट नहीं हो सकता है। और ये जो परफेक्शन का डर है, यही हमें कुछ करने से रोकता है, क्योंकि हमें ये लगता है कि एक सही टाइम आएगा तब हम शुरू करेंगे, और वो टाइम कभी आता नहीं है। तो ये है, परफेक्शन एक ऐसा डर है जो हमें कुछ भी नया शुरू करने से रोकता है। तो इसे ब्रेक डाउन करना काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, अगर आपके लाइफ में कुछ करना है तो। अगले बार जब भी आपका कुछ मन करे कि मुझे ये करना है, तो आप ज़्यादा अगर सोचने लगते हो तो बीच में कहीं न कहीं परफेक्शन का ख्याल आपके दिमाग में आ जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा सोचना नहीं है, सीधे शुरू कर देना है। जब एक बार आप शुरू कर देते हो, आपका जो डर होता है वो ख़त्म हो जाता है, और आप धीरे-धीरे उन चीज़ों को सुधार के और आगे बढ़ते हैं। तो मेरा मानना ये है कि ऐसा परफेक्शन एक ऐसा ज़हर है जो आपको धीरे-धीरे, एक बार में नहीं, धीरे-धीरे रोज़ आपके अंदर के जो बिलीफ सिस्टम है उसको ख़त्म कर देता है। क्योंकि ये सीधे एक दिन में नहीं चलता है, धीरे-धीरे आप ये काम जब शुरू करने जाते हो तो उसमें परफेक्शन आ गया, फिर अगर दूसरे काम शुरू करने गए उसमें परफेक्शन आ गया, तो वो चीज़ है। तो ये धीरे-धीरे हमारे अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है उसको मार देता है। अब ऐसा भी नहीं है कि अगर एक बार चला गया तो इसे सुधारा नहीं जा सकता या नहीं बनाया जा सकता है। हो सकता है, लेकिन उसमें टाइम लगता है और आपको प्रोसेस करना होगा। तो ये भी एक ज़रूरी चीज़ है। और लाइफ में कभी भी अपने आप को हारा हुआ नहीं समझना चाहिए, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। कभी अपने आप को अकेला नहीं समझना चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि आप अकेले हैं, लेकिन ऊपर वाला आपके हमेशा साथ होता है, चाहे परिस्थिति कैसा भी हो। अगर परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं है, तो ये समझना चाहिए कि जो ईश्वर है मेरा टेस्ट ले रहा है कि मेरे अंदर कितना पेशेंस है, और जब अगर चीज़ हमारे